हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। दोस्त, आज के इस वीडियो में डॉक्टर मनोहरे प्रश्नावली 8A के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें पूरे 39 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका लगभग 23 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट ए में। ठीक है, मतलब पार्ट 1 में, और अभी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो दोस्त, आप त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अध्ययन किया, त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, पूरा सीक्वेंस वाइज वीडियो पड़ा हुआ है, पहले उसे देखिए, तब आपका ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास NCERT की बुक है तो वहाँ से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। NCERT के नहीं है, जैसे कोई अदर बुक है, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने केवल 1-2 कॉन्सेप्ट ही पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करते हैं और त्रिकोणमिति अनुपात का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, एक क्वेश्चन लिखा गया है, एक क्वेश्चन नंबर 24 है, NCERT का नहीं है, डॉक्टर मनोहरे बुक अगर आपके पास है तो ये वहाँ का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो सिद्ध करना है कि आपका 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1/17। यह कह रहा है कि अगर tan थीटा इतना दिया है तो सिद्ध करना है ये जो वैल्यू है इसके बराबर आएगी कि नहीं आएगी। तो दोस्त ध्यान से देखो, आपको tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है ना। अगर त्रिकोणमिति अनुपात में से किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू अगर दे दिया जाए तो अन्य 5 अनुपात आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। आप कैसे निकाल सकते हो, पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा निकाल के रख लें, कॉस थीटा निकाल के रख लें तो आपका काम हो जाएगा। अगर यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लें और कॉस थीटा निकाल लें तो वैल्यू पुट कर देंगे, सब काम आसान हो जाएगा ना। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका स्मार्ट तरीका क्या है? दूसरा तरीका ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्त? हल। आपको क्या दिया है, क्या प्रूव करना है? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1/17। ये आपको क्या करा? प्रूव करना है। मैंने आपको क्या बताया? अगर आपके पास tan थीटा है, बताओ tan थीटा क्या होता है दोस्त? tan थीटा होता है आपका लंब बटे के आधार, यही तो होता है, अभी तक आपने यही पढ़ा है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ये। ठीक है, तो आपका लंब मान लेते हैं ये है, ये आपका कोई संदर्भ कोण है, ये 3 है, तो आपका कर्ण कितना आ जाएगा दोस्त? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकाल ले, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा के आधार, मतलब 4/5, और कॉस थीटा निकाल ले तो कितना हो जाएगा बताओ? 3/5 हो जाएगा। और हम यहीं पे सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप कर्ण को पता कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा थीटा है, संदर्भ कोण आपका थीटा है तब के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला मेथड है। ठीक है, ये मेथड 1 है ना, यहाँ पे मैं मेथड 1 डाल दे रहा हूँ, ये मेथड 1 है। अब हम क्या करेंगे? LHS में साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। चलिए साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, -3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है भाई? 3/5 है, डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस है 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 3/5। ठीक है, अब देखो ऊपर का ऊपर सॉल्व कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 4 दूनी आपको कितना हो जाएगा? 8/5, 3 त्रिका 9, 9/5 बराबर, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8/5 प्लस 3 त्रिका 9, 9/5। ठीक है, अब देखिए हर बराबर है तो अंशों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? -1 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड 9/8 17/5। यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, -1/17, जो कि आपका LHS के क्या है दोस्त? बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। देखो यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि इसको सॉल्व करने पर -1/17 आना चाहिए। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो आपका पहला मेथड हो गया कि सारी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के रख दो। एक स्मार्ट तरीका होता है कि हम साइन कॉस की वैल्यू नहीं निकालें। क्या करें? साइन कॉस की वैल्यू नहीं निकालें, तब कैसे करेंगे? अगर हम साइन कॉस की वैल्यू ना निकालें तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो दोस्त थोड़ा सा ये वाला मेथड हम देख लेते हैं, मेथड नंबर 2। ठीक है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, दोनों मेथड नोट कर लीजिएगा ना, आप दोनों मेथड नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए
ध्यान दीजिए क्या करना है। मेथड आपका दूसरा है ये, ठीक है, ये मेथड आपका क्या है, दूसरा है। तो दोस्त अगर आपका ये मेथड दूसरा है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो आपको क्या दिया है, आपको जो दिया है उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया है, 2 sin थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही तो दिया है भाई, यहाँ पे यही तो दिया है 2 sin थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा के 2 sin थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, यही दिया है। इज इक्वल टू क्या दिया है दोस्त, -1/17, ठीक है, ये आपको दिया है, ये 17 लिखा गया है, ठीक है। अब हम क्या करें कि कॉस थीटा कॉमन ले लें ना, कॉस थीटा कॉमन ले लें, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अगर सभी जगह से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बताओ क्या होगा, कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है भाग देना। तो 2 sin थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अंश में बता रहे हैं, मतलब ऊपर में बता रहे हैं, फिर माइनस यहाँ से 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा। फिर होल बटा के हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी ये जो देखो LHS लिखा था ये RHS के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि LHS तो लेके सॉल्व किए थे हम लोग, तभी तो RHS के बराबर आया था। अच्छा दोस्त यहाँ से भी कॉस थीटा बाहर ले लो, तो यहाँ से कॉस थीटा बाहर लोगे तो 2 sin थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ पे देखो भाई, कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब दोस्त आपको यहाँ जानकारी मालूम है, क्या जानकारी मालूम है कि जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है वो tan के बराबर होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो पहला या दूसरा लेक्चर आप देख लीजिएगा, वहाँ से जान जाएंगे, ठीक है। तो दोस्त ये वाली वैल्यू आपकी tan थीटा हो जाएगी, मतलब अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3, ठीक है। बहुत लोग कॉस से कॉस काट देंगे, थीटा से थीटा, ऐसा नहीं होता, कॉस थीटा सब कटेगा। यहाँ पे क्या बचा है, कॉस थीटा, ये भी आपका tan थीटा के बराबर हो जाएगा, तो 2 tan थीटा प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं मित्र, बताओ, आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, tan थीटा की वैल्यू आपको मालूम है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देखो, जब आप कॉस थीटा कॉमन लिए हो तो क्या यहाँ से कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा क्या, तो यहाँ से दोस्त कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉस से कॉस भी आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या है फाइनली, आपका बचा है आपका क्या, 2 tan थीटा माइनस 3 डिवाइड बाई 2 tan थीटा प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि सीधा साइन और कॉस निकाल के रख दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट तरीका क्या है कि कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने पर आपका देखिए ये बचेगा, तब आपको साइन कॉस की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, सिर्फ tan थीटा के वैल्यू से आपका काम चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिया है tan थीटा की वैल्यू क्या दिया, 4/3 सॉरी, तो tan थीटा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 4/3 रख देंगे, ठीक है। तो चलिए 4/3 रख देते हैं, तो 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या है, 4/3 माइनस 3 बटा के 2 इंटू 4/3 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त इधर ध्यान दो आराम से, ठीक है, कहीं आना नहीं है। अब बताओ 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो 8 बटा के 3 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटा के 4 दूनी 8 बटा के 3 प्लस 3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब देखो 3 का गुणा 3 में करोगे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 9 बटा के 3 होल बटा के 8 प्लस 9 बटा के 3। दोस्त यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपका यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचा है, 8 माइनस 9 बटा के नीचे क्या बचा है, 8 प्लस 9 यहाँ पे, ठीक है, ये बचा है। अब दोस्त आपके ये चीज़ बचा हुआ है, ठीक है। अब 9 से 8 घटा दो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस, और 9 8 कितना हो जाएगा 17। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको दोस्त क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है, पहला मेथड में कुछ नहीं, कॉस साइन की वैल्यू निकाला था। दूसरे मेथड में हमने क्या किया मेरे भाई कि कॉस थीटा को कॉमन ले लिया।
कॉस थीटा कॉमन लेने पर बचेगा क्या, 2 tan थीटा -3 और 2 tan थीटा +3। क्या करेंगे, सिंपली tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। तो दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसे मेथड से कर सकते हैं, समझ में आया। इसे आप नोट करिए, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अगर दोस्त वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक, चलो नोट हो गया ना, ओके। देखिए हम इसको इरेज 2 बार करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा थोड़ा गीला हुआ है और ये वाला हमारा जो है कपड़ा ये सूखा है, तो 2 बार करने से बोर्ड अच्छा क्लीन हो जाता है, वाइट दिखता है ज़्यादा, नहीं तो फिर गंदा महसूस होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे डॉक्टर मनोहरे बुक से। ये भी क्वेश्चन कुछ खास है और देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है क्या आपका भाई, कि tan थीटा बराबर आपको कितना दिया है, 24/7। तो आपसे कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि जो साइन थीटा माइनस, सेम क्वेश्चन है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/31। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, जैसे 24 हमने बताया वैसे ये भी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो सॉल्व कर लेंगे हैं, सॉल्व हो जाएगा। बताओ, tan थीटा की वैल्यू दे दिया है 24/7, तो यहाँ से आपको साइन थीटा ये इसकी वैल्यू, तो इसको भी करने के 2 मेथड है। पहले तो क्या करिए, इसकी मदद से साइन और कॉस की वैल्यू निकालिए और रख दीजिए, तो देखेंगे राइट हैंड साइड के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो नहीं चीज़ करना चाहते हैं, साइन कॉस की वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करिए, मैंने आपको बताया है जस्ट अभी, क्या करना है, आपको जो दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/31, ये आपको दिया है। अब यहाँ से क्या करिए भाई, कॉस थीटा को बाहर निकाल लीजिए। जब कॉस थीटा को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, होल बटा के फिर कॉस थीटा बाहर ले लीजिए डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर मतलब हर से, अंश और हर में हम कॉस थीटा को बाहर निकाल रहे हैं, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, देखो यहाँ प्लस है, कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ओके, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी जो ये वाली वैल्यू है ये tan थीटा हो जाएगी, ये भी tan थीटा हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा +1, यही बचेगा। क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है दोस्त, आप जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम tan थीटा लिख सकते हैं, और कॉस है तो कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से भी सब कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब हमें मित्र क्या दिया है, अब देखो आपको दिया क्या है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 24/7, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 24/7 -1 डिवाइड बाई 24/7 +1। ठीक है, ये है 7 का मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो 24 - 7 हो जाएगा, और क्या बचेगा 7 बटा के यहाँ पे +7 हो जाएगा, क्या बचेगा 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 24 में से 7 घटा दो, कितना आएगा जी, बताओ जी, 17 आएगा क्या, और 24 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा क्या। यहीं आपको RHS है, यहीं आपका क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करने पर ये वाला मिल गया राइट हैंड साइड, तो यहीं सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इट्स प्रूव्ड, जो भी आप लिखना चाहें लिख। देख रहे क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको अप्रोच देखना है कि हमें क्या करना है, सीखना है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिए, और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ।
सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। जो भी प्रश्न आपको समस्या हो रही है डिस्कस होगा यहाँ पे अवश्य। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई। चलो नोट हो गया। यूपी बोर्ड 2027 के लिए बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से पढ़ के पूरा देखिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे डिस्कस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी के वहीं डिस्कस हो रहे हैं। एनसीईआरटी तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, बट और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं हमारे इस चैनल पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आ जाते हैं। 26 कह रहा है कि यदि tan A बराबर आपको कितना दिया हुआ और tan B बराबर जो है आपको दिया है करड़ी में 3, तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करना है मेरे भाई? cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। इसकी हमें क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है दोस्त। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या करना है आपको, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। देखो सिंपली आपको क्या दे दिया है, आपको tan A बराबर 1 दे दिया और tan B बराबर 3 दे दिया है ना। आपसे इन cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B की वैल्यू पूछ रहा है, का मान क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले cos A और cos B की वैल्यू पता करना होगा, sin A और sin B की आपको क्या होगा, वैल्यू पता करना होगा। तो वैल्यू पता करने के लिए वहीं हम त्रिकोणमितीय अनुपात का जो यूज है उसका प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। जैसे आपके पास देखिए दो ट्रायंगल होगा, एक तो tan A और एक तो tan B के लिए। दोस्त पहले जो दिया रहता है उसको काम करो। जैसे tan A आपको दिया है तो tan A क्या हो सकता है? लंब बटा के आधार हो सकता है, जो कि 1/1 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये त्रिभुज बनाएं, ठीक है, यहाँ से अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं तो हम मान लेते हैं कि हमारा A है, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आपका कर्ण कितना निकलेगा? करड़ी में 2। अब कैसे करड़ी में 2 आएगा, पिछला वीडियो देखिए। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से दोस्त हमें क्या पता करना है? देखो cos A पता करना है, तो यहाँ से cos A क्या होता है बताओ? आधार बटा के कर्ण होता है। आधार आपका कितना है बताओ? 1 है और कर्ण कितना है? करड़ी में 2। और यहाँ से क्या पता करना है? sin A। क्या पता करना है? sin। देखो यहाँ पे cos A है, यहाँ पे sin A है, तो cos A और sin A की वैल्यू हम इसकी मदद से निकालेंगे, cos B और sin B की वैल्यू इसकी मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे sin A निकालना होगा, तो sin A होता है लंब बटा के कर्ण। लंब कितना है मेरे भाई? 1 है, और कर्ण कितना है? वही √2। ठीक है, तो cos A cos sin A निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? tan B की मदद से cos B और sin B निकालना है। तो tan B कितना है आपका? यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। जो आपका tan B होता है वो क्या होता है? लंब बटा के आधार होता है, जो कि करड़ी में 3 बटा के 1 दिया है। ठीक है, अब दोस्त अब एक त्रिभुज बना लो ऐसे सिंपली। मान लेते हैं समकोण है और ये आपका कोण B है, तो लंब आपका ये है और ये हो जाएगा। ठीक है, अब कर्ण के बारे में पूछा जा रहा है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं एक बार देख लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण आपको तो पता करना ही है, लंब आपका करड़ी में 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। करड़ी में 3 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो जाएगा? 3, और ये 1 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, इधर √2 लगेगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो कर्ण आपका कितना आ गया? 2 आ गया दोस्त। ठीक है, आपको कर्ण के बारे में जानकारी मिल गया। अब डियर फ्रेंड्स कर्ण आपको 2 आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? cos B की वैल्यू निकालेंगे। cos B क्या होता है? आधार बटा के कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। और sin B यहाँ से क्या होता है दोस्त? लंब बटा के कर्ण, तो कर्ण में 3 बटा के 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात नहीं? तो आप बड़ी चालाकी से cos A और sin A की वैल्यू निकाल लिए, cos B sin B की वैल्यू निकाल लिए। कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। किस में रखेंगे? अब cos A
इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉस ए की वैल्यू बताओ क्या है? 1/√2 में 2 है कॉस ए, और कॉस बी की वैल्यू क्या है? 1/2 है, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है भाई? 1/√में 2 है, और साइन बी की वैल्यू क्या है? यहाँ से करोड़ी में 3/2 है। मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का ऊपर हो जाएगा, नीचे का नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा। हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, तो 1 माइनस करोड़ी में 3/2 करोड़ी में 2। यही आपका क्या है दोस्त? आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको। tan a की वैल्यू दिया था, tan b की वैल्यू दिया था, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी की वैल्यू पूछा था। आप सिंपली cos a और cos b की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों की मदद से, साइन ए और साइन बी की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों की मदद से, और सीधा इसमें रख देंगे। रखने पर आपका जो आंसर आ रहा है वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो ऐसे प्रश्न और भी हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए, इसको नोट करिए वीडियो को रोक कर, तब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलिए हटाएं, हटा दे रहे हैं। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल ही समझता है। तू मुझसे दूर हो कैसी, मैं तुझसे दूर हूँ कैसा, तेरा दिल समझता है मेरा, पता नहीं कैसे है। पोएट्री है, पोएट्री मतलब कविता। चलो क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। 27 वाला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। 1 नंबर का पूछेगा भाई या 2 नंबर का। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो आपसे क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की मान बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है एकदम इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। पहली बात, जो दिया है उसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपको दिया क्या है? tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 दिया, यही तो दिया है दोस्त। क्या दिया है बताओ? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपको क्या दिया है? tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया है, यही तो दिया है। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ग स्क्वायर किया गया है ना, दोनों साइड का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर देखते हैं क्या मिलता है, कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो भाई दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हमने सही लिखा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जानते हो, क्या जानते हो दोस्त? बताओ क्या जानते हो? आप जानते हो कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप जानते हो आइडेंटिटी है? बताओ कोई समस्या इसमें? इस आइडेंटिटी में कोई समस्या नहीं। तो बस इस सौर समीका का प्रयोग करके हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, a की जगह पे क्या है? tan थीटा, और b की जगह पे क्या है दोस्त? cot थीटा है। तो tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए आपका क्या है यहाँ पे? tan थीटा इंटू cot थीटा ये हो जाए, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्त 4 हो जाएगा। बोलो 4 हो जाएगा कि नहीं? तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है बताओ? थोड़ा सा आगे देखो,
यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस, क्या इस cot थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं? बोलो कैसे लिखेंगे? आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि जो cot थीटा होता है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है, क्योंकि cot का उल्टा tan और tan का उल्टा cot होता है। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। तो cot की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/tan लिखेंगे, ठीक है, tan थीटा। और इधर आपका 4 चली जा रहा है। अब देखो tan थीटा से tan थीटा खत्म, यहाँ पे क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 प्लस से उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्त? 2 आ जाएगा। और यही हमको पता करने के लिए बोला था, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का पूछ सकता है। कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, जो दिया था हमने वहाँ पे क्या किया? दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। हम जानते हैं कि cot थीटा की वैल्यू ये होती है 1/tan थीटा। यहाँ पे रख के इसको काट देंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 कटाएंगे 2। तो आपसे यही पूछा था tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, दैट्स करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। नोट डाउन करिए। चलो भाई, नोट हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया अगर, ये आप लोगों को आसानी रहेगी, जल्दी रहेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 27 था। चलो क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं भाई, कोई समस्या नहीं है आपको। यदि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान, ठीक है। साइन ए बराबर कॉस ए, तो 2 tan ए माइनस 2 सेक ए प्लस 5 का क्या करना है? आपका मान याद करना है। मान मतलब समझते हो? वैल्यू। इसके बराबर क्या आएगा? इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा वही आपको पता करना है। पहले भाई जो दिया रहता है उसकी मदद से हम लोग काम करते हैं। जो दिया रहेगा उसकी मदद से ही काम करेंगे ना। बताओ, समझ रहे हो बात ना? जो चीज़ दिया रहता है उसकी मदद से हम अपना चीज़ें सब चीज़ करते हैं। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, तो आप 10 रुपये का यूज़ करके उसको 100 रुपये बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ? कई तरीके हैं, कुछ अच्छा करके, कुछ इधर उधर चोरी करके। उस 10 रुपये की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 10 रुपये का कोई सामान खरीदिए, कोशिश करिए कि उसको हम 15 रुपये में बेचें। समझ रहे बात नहीं? 10 रुपये का सामान खरीदिए और कोशिश करिए उसे हम 15 रुपये में बेचें। कोशिश आपकी फेल हो सकती है और कोशिश आपकी सफल भी हो सकती है। ठीक है, तो जब आप उसको 15 रुपये में बेच दिए, सपोज मान लेते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मान के ही चलना पड़ेगा, तो उसे आप 15 रुपये में बेच दिए, तो आप 10 रुपये से 15 रुपये बना लिए कि नहीं? अब उसी सामान को 15 रुपये में खरीदेंगे तो आपको और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। हैं, समझ में आ रहा है ना? कोई भाई देखिए, एक चीज़ जैसे खरीदेंगे, जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको खरीदने जाऊँगा तो ये हमको 30-35 रुपये का देंगे। ठीक है, अगर हम इसको ढेर सारे बंडल में खरीदें, मतलब इसमें जितना इसका सेट आता है, तो मान लेते हैं एक सेट में 12 होगा। अब ये जो पेन है, ये मान लेते हैं कि ये 30 रुपये का है एक पेन। अब 12 पेन खरीदेंगे तब कितना? 12×3 = 36, 360 का मिलेगा अगर अलग अलग खरीदता। और क्या पता वो हमको 300 रुपये में दे रहा हो, हैं? तो 300 रुपये में दे रहा हो तो हमको 60 रुपये की प्रॉफिट होगी। इसी प्रकार आप 10 रुपये को 15 रुपये में बना लिए
अब 15 रुपये का सामान खरीदेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, वहाँ से आप ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करते करते 30, 60, 90 और एक टाइम पे आएगा आप 100 के करीब पहुँच जाएंगे ना। तो कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, पहले आपको जो दिया है उसका मदद लेना है, उसका हेल्प लेना है, ठीक है। उसका हेल्प लेने के बाद आप उसको और अपनी प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, इनकम इंक्रीज कर सकते हैं और आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पहले ध्यान दीजिए, अगर कोई दुकान खोलता है, छोटा मोटा दुकान, कभी कभी देखेंगे वो बड़ा आदमी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर प्रयास करता रहता है। अब जैसे भाई निरंतर प्रयास करने से रिजल्ट भी आते हैं, रिजल्ट करने मतलब उसकी दुकान बढ़ोतरी हो जाएगी, कस्टमर आने लगेंगे। अगर वो प्रोडक्ट सही बेच रहा है, उसकी जो सामानें हैं, वस्तुएं हैं, अगर वो सही हैं, अपना काम सही ईमानदारी से कर रहा है, तो उसके यहाँ ज़्यादा भीड़ लगेगा ना। क्वालिटी, चीज़ों में क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। बेचने में तो सब कुछ सब बेच रहे हैं, तो क्वालिटी अब जैसे भाई होगी किसी प्रोडक्ट में तो वो प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहाँ पे कस्टमर बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेंगे और लोग वहाँ पे एम्प्लॉय की और ज़रूरत होगी ना। तो जो चीज़ दिया है उसका यूज़ करके हमें यहाँ पे सारे सवालों को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, साइन ए बराबर कॉस ए दिया है। अब दो साइन ए बराबर कॉस ए दिया है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया है, आंकिक मान नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे जोड़ डालेंगे। क्या करेंगे? जोड़ डालेंगे। तो साइन ए और कॉस ए का कुछ संबंध टेन थीटा से होता है क्या? बताइए, साइन ए और कॉस ए का संबंध टेन थीटा से होता है क्या? सोचिए भाई, अगर आपके पास साइन ए मौजूद है और कॉस ए मौजूद है मतलब, तो क्या इन दोनों का संबंध टेन ए से हो सकता है क्या? बताओ। यहाँ पे यहीं तो दिए हैं, क्या इन दोनों का जो रिलेशन है वो टेन से कुछ मैच करता है क्या? तो हाँ भाई, अगर हम कॉस ए में अगर हम साइन ए से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, साइन ए में साइन ए बटा कॉस ए है जो कर देंगे तो टेन ए मिल जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे जो चीज़ दिया है उसको हम यही करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, दोनों साइड जो दिया है साइन ए बराबर कॉस ए, दोनों साइड हम क्या करेंगे, कॉस से भाग देंगे ना। दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, जब दोस्त इसमें भाग देंगे तो साइन ए बटा के कॉस ए हो जाएगा बराबर कॉस ए बटा के कॉस ए हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो दोस्त, साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए के बराबर होता है। इधर तो आपका टेन ए आ जाएगा और इधर कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको टेन ए की वैल्यू आपको क्या हो गई, मिल गई दोस्त, ठीक है। टेन ए की वैल्यू मिल गई है। अब टेन आपको पता चल गया है, सेक पता करना है। दोस्त एक बात बताओ, जो टेन ए होता है वो क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है, मतलब 1/1 हो जाएगा। एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण, और यहाँ पे आपका समकोण है, यहाँ पे क्या है, ए है। तो लंब बटा आधार मतलब ये 1, ए भी 1, आपका करण कितना जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा। यहाँ से दोस्त आप सेक थीटा सेक ए निकाल लो, क्या निकाल लो, सेक। अच्छा यहाँ पे देखो ए है ना, ए का मतलब संदर्भ कोण है, तो सेक ए क्या होता है बताओ, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 बटा के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप वैल्यू पुट कर दो। किस में वैल्यू पुट करोगे, ध्यान दो, जो आपको पूछा क्या है, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। tan ए की वैल्यू आपको मालूम है, सेक की वैल्यू भी आपने यहाँ पे पता कर लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 tan की वैल्यू क्या है दोस्त, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू सेक का स्क्वायर, सेक क्या है आपका, करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस कितना है, 5 है। 1 के स्क्वायर करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। करड़ी में 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि करड़ी में 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, और करड़ी के अंदर जो चीज़ें समान रहती है तो करड़ी कट के आ जाता है, वहीं समान वैल्यू मतलब 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5, 5 2 जोड़ देंगे 7, 7 माइनस 4 कर देंगे 3। तो ये आपका जो आया है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है दोस्त। देखो
शुरू किया था यहाँ से और वैल्यू हमारा ये आ गया। तो जो चीज़ दिया रहता है उसकी मदद से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप नोट करिए, हम और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात। हटा दे रहे हैं भाई वीडियो को, इसको पॉज करके आप अवश्य यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो 28 क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करना कैसे ये सीखेंगे, करने को तो सब कर लेंगे, यहाँ से जाना कहाँ है उसको ध्यान देना है। ठीक है, ये दिमाग जो है इसको किस डायरेक्शन में लगाना है। देखो मैंने 24 और 25 नंबर क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया। आपको सुविधा क्या पड़ रहा है, आप करना क्या चाहते हैं वो सोचना है। ठीक है, करने को सवाल कर लेंगे कहीं से भी, समझ रहे बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है। 29 वाला एकदम इजी है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है कि यदि साइन ए आपका 3/4 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस ए और टैन ए, ये आपसे पूछ रहा है। और इसी में क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूछ रहा है आपसे ना। अन्य त्रिकोण अनुपात के बारे में बताना, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएं। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन नंबर आपका 29 और 30 है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है ये आपके NCERT का है, ये क्वेश्चन आपके NCERT का है। सर्वप्रथम हम क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी बता देंगे, आप दोनों क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर, क्या कह रहा है, साइन ए बराबर क्या है दिया भाई, हल। क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 यही दिया है। तो दोस्त सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं आपका ये है। बताओ साइन क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका 3 हो जाएगा, कर्ण 4 हो जाएगा। क्यों जी, यही दिया है क्या, ओ माय गॉड, 3/4 ही दिया है ना, कहीं तो कुछ में गड़बड़ तो नहीं लिख लिया जी, 3/4 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस का यहाँ पे यूज करेंगे, प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर 3 दिया है, बेस आपको पता करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 त्रिका 9 इधर आएगा -9 बराबर बी का स्क्वायर। 16 से 9 हो गया जी, कितना बचेगा, 9 7 16, बी स्क्वायर आ गया। अब बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, करणी में 7। तो आपका जो बेस है वो भाई करणी में 7 आ गया। ठीक है, करणी में क्या आ गया, 7 आ गया। अब दोस्त यहाँ से आपको कॉस ए की वैल्यू पता कर लेनी है। कॉस ए आपका क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। और टैन ये क्या होता है दोस्त, टैन होता है ये 3 बटा के करणी में 7। तो यही आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस हमें थोड़ा सा पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको आपको दिमाग में रख के काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ये आपका 29 हो गया। अब इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 30 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 30। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 30 बेहद आसान है, आप जितना सोच रहे हैं कठिन उतना कठिन नहीं है। पहले क्वेश्चन देखिए, ऐसे बहुत पूछा जाता है। एनसीईआरटी का क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर इतना दिया तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब जो आपके 5 है ना, जैसे पहला साइन है कॉस टैन, सेक कोसेक कॉट। ठीक है, इन सभी 6 के बारे में आपसे जानकारी ले रहा है। खैर आपको सेक थीटा की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या दिया है, सेक थीटा। सेक थीटा कितना होता है बताओ, कर्ण बटा के आधार। कर्ण कितना है भाई 13 और आधार कितना है 12। ठीक है, क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे पहले तो ऐसे, और त्रिभुज में कर्ण आपका कितना है 13, या पे कितना है 12, तो आधार कितना जाएगा, सॉरी लंब कितना जाएगा, लंब कितना जाएगा मेरे भाई, ये आपका 5 आ जाएगा ना। 5 कैसे आएगा बताओ, 5 कैसे आएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको नहीं मालूम है, बेस आपको मालूम है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, परपेंडिकुलर आपको निकालना है 144 हो जाएगा 12 का, इधर आएगा 169 माइनस 144 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, घटाएंगे 25 आ जाएगा, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो यहीं देखो हमने 5 निकाल के रख दिया। ठीक है, अब दोस्त आपसे अन्य सभी पूछ रहा है, तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है बताओ जरा, तो आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा के बारे में, कॉट थीटा के बारे में, साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में और टेन थीटा के बारे में। तो जल्दी जल्दी वैल्यू बता दो भाई क्या होगा। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब। कर्ण कितना है मेरे भाई 13, लंब कितना है दोस्त 5। कॉट थीटा क्या होता है बताओ, कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा के लंब, आधार 12 लंब 5। साइन क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, लंब 5 कर्ण 13। कॉस क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, ठीक है, आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना है, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। tan क्या होता है, लंब बटा के आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उसकी मदद से आप पाँचों निकाल सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने बता दिया है, 24 से लेकर 30 तक, और लास्ट वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। इसके बाद जो सारे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके एनसीईआरटी के रहेंगे। तो आने वाले पार्ट 3 में, पार्ट 1 मैंने पढ़ा चुका, ये पार्ट 2 है, इसके बाद आप पार्ट 3 में बताएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही रहेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी जो राजीव प्रकाशन होता है। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। कहीं समस्या आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।